नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन से सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जो सिक्का है जिसके बारे में बात करें वो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सिक्का, जो 5 रुपये वाला और 10 रुपये वाला सिक्का है। और दूसरा जो सिक्का है वो है 8th तमिल वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर सिक्का। ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के बनाए गए थे। तो ये दोनों सिक्के के बारे में हम जानने वाले हैं। पहले बात करते हैं इस सिक्के के बारे में, जो माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं उनके बारे में। तो पहला जो सिक्का है, ये जो सिक्का है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सिल्वर जुबली वाला सिक्का। ये सिक्के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सिल्वर जुबली यानी 25 वर्ष जो पूरे हो गए थे उसको मनाने के लिए जारी किए गए थे। ये सिक्कों के बारे में भ्रामक कल्पनाएँ भी फैलाई गई है कि ये सिक्के लाखों रुपये में बेचे और खरीदे जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। कई लोग इसके कारण फ्रॉड का शिकार भी बने हुए हैं और कई लोग ये सिक्के लेकर एग्जीबिशन में जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो सिक्के हम बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और आप इस भ्रामक कल्पना में बिल्कुल मत रहिए। इसलिए आपको इन सिक्कों की असली कीमत जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ इनकी वर्तमान कीमत के बारे में, तो वो आप जान लीजिए और ये आप मन से निकाल दीजिए कि सिक्के लाखों में बिकते हैं और इन सिक्कों से आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। तो जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। पहला जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सिक्का है वो है 5 रुपये वाला सिक्का। ये है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाला सिक्का, जो 2012 में जारी किए गए थे। ये 5 रुपये वाले सिक्के जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंटो द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपये और यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत है 40 रुपये। और दूसरा जो सिक्का है वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाला सिक्का। ये 10 रुपये वाला सिक्का है जो 2012 में जारी किए गए थे। ये एक बायोमेटल कॉइन है जिसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंटो द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है 25 रुपये और यूएनसी कंडीशन में है 40 रुपये। तो आप ये जान गए होंगे कि ये सिक्के इतनी कीमती नहीं है जितने आपको फेसबुक या यूट्यूब पर बताए जाते हैं, क्योंकि ये सब फ्रॉड लोग हैं जो आपको इनकी कीमत इतनी बताते हैं और आपको लगता है कि आप उसे इतने पैसों में बेच सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये आप मन से निकाल दीजिए। तो इस श्रृंखला का इस वीडियो में जो दूसरा सिक्का हम देखने जा रहे हैं वो है 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर सिक्के, जो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। ये सिक्के 1995 में जारी किए गए थे। संत तिरुवल्लुवर, जिन्हें वेल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि संत थे। धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास है। सामान्यतः उन्हें 3री, 4थी या 8वीं, 9वीं शताब्दी का माना जाता है। सामान्यतः उन्हें जन्म धर्म से संबंधित माना जाता है। हालांकि हिंदुओं का दावा है कि श्री तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित है। उनके पवित्र कार्य की उपलब्धि में ये सिक्का जारी किया गया था। तो जानते हैं इन तीनों सिक्के के बारे में और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर, अर्थात 8वें विश्व तमिल सम्मेलन संत तिरुवल्लुवर सिक्का। ये सिक्के 1995 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंटो द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20 रुपये से 125 रुपये। दूसरा जो सिक्का है वो है 2 रुपीज़ कॉइन 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर सिक्का। ये सिक्के 1995 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 11 बाजू वाला। ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंटो द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 70 रुपये से 600 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कॉइन 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर सिक्का। ये सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे। ये सिक्के भी 1995 में जारी किए गए थे, जिनका वजन है 9 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे और नोएडा इन 2 मिंटो द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंटो द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 35 रुपये से 600 रुपये। और नोएडा मिंटो द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 1250 रुपये। तो ये थी जानकारी इन दोनों सिक्के के बारे में। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई गई थी कि
जो माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं वो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि इतने कीमती नहीं हैं। उनको बताया जाता है कि ये सिक्के बहुत कीमती हैं और लोग ये भ्रामक कल्पना रखते हैं कि इन सिक्कों से हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। और बहुत सारे लोग ट्रैवल करके भी जाते हैं एग्जीबिशन में, अपना पैसा भी खर्च करते हैं और उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि ये सिक्के इतने कीमती नहीं है। तो ऐसा कभी मत कीजिए। आप किसी जानकारी वाले पर्सन से मिलिए, उनसे अपनी जो कॉइन की कीमत है उसे जानने की कोशिश कीजिए। और ट्रैवल करके कहीं भी एग्जीबिशन में मत जाइए कि आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं तो आप कुछ हज़ार रुपये खर्चा करके वहाँ जाएंगे और लाखों रुपए लेकर आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। तो जिन सिक्कों की कीमत ज़्यादा है वो उसके आपको पैसे मिल जाएंगे अगर आपके पास अच्छी कंडीशन में है। लेकिन अगर आप कोई वीडियो देख के जाते हैं जो फ्रॉड वाला वीडियो है, जो आपको 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ वाले सिक्के बताते हैं, तो कृपया करके उन पर ध्यान मत दें। तो ये थी जानकारी इन दोनों सिक्कों के बारे में और आपको सावधान करना भी मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैंने आपको सावधान कर दिया है। मेरे अगले वीडियो में भी कुछ ऐसे ही सिक्के लेकर आऊँगा जो बेहद रेयर होंगे और बेहद कीमती भी होंगे। तो मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए। और जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप सिक्के खरीदते हैं, तो मैं सिक्के खरीदता नहीं हूँ, लेकिन जो अभी वर्तमान कीमत जो चल रही है कॉइन की, उनके बारे में लोगों को बताता हूँ, उनको आश्वस्त करता हूँ कि इसकी कीमत इतनी है। तो लोगों की भ्रामक कल्पना जो होती है कि सिक्के हज़ारों में, लाखों में या करोड़ों में बिकते हैं, वो उनकी टूट जाती है और उनको भी पता चल जाता है कि कौन सा सिक्का कितने रुपए में बेचा जा सकता है। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो था जो लोगों को या दर्शकों को या मेरे सब्सक्राइबर को बताना चाहता था कि लोग बोलते हैं कि बहुत सारे सिक्के बहुत सारे कीमत में बेचे जाते हैं या अच्छी कीमत में बेचे जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी सिक्का रेयर है, कीमती है, तो उसकी कीमत अच्छी मिलती है। और ख़ासकर आप उस जो मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क है उसके ऊपर ध्यान रखें। कोई भी सिक्के का मिंटिंग मार्क और मिंटिंग ईयर बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन से मिंट का सिक्का है और कौन से मिंटिंग ईयर का सिक्का है या किस मिंट में उसमें डाला गया है। तो ये सिक्के आप ज़रूर कलेक्ट कीजिए, उनकी आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। और जो सिक्के 1 या 2 मिनट में जारी किए गए थे, जो रेयर है, जो कभी बने नहीं, 1 आधा मिनट में जाए, समझो आप बॉम्बे मिंट में बनाए गए थे, वो सिक्के अगर 1 रुपये का सिक्का है मान लीजिए और सिर्फ बॉम्बे मिंट 2000 में जारी किया गया था, तो सिक्के रेयर होंगे क्योंकि वो सिक्के कम मात्रा में बनाए जाते हैं और वो सिक्के रेयर हो जाते हैं। कई कलेक्टर के पास वो सिक्के नहीं रहते तो उनकी मांग बढ़ जाती है। यही बात नोट पर भी लागू होती है। कई नोट ऐसे हैं जो बहुत कम बनाए जाते हैं, बहुत रेयर होते हैं और अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर वाले नोट की कीमत बहुत ज़्यादा बताई जाती है आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक भ्रामक कल्पना है। आप ट्रैक्टर वाला नोट लेके कहीं भी जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कीमत मिलने वाली नहीं है। तो आप इस भ्रामक कल्पना से बाहर निकले। इसलिए ट्रैक्टर वाले नोट के जो लोग बता रहे हैं कि इतने पैसे मिलेंगे, इतने लाख मिलेंगे, तो आपको मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ट्रैक्टर वाले नोट इतने कीमती नहीं हैं। तो ये तो थोड़ी सी बातें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही जानकारी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।